इवन जो पति पत्नी 30-30, 40-40 साल साथ रहते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? एक दूसरे से कनेक्ट कभी नहीं कर पाते प्रॉपरली। उनके बीच कम्युनिकेशन का तगड़ा गैप रहता है। पत्नी कुछ बोल रही, पति कुछ और समझ रहा है, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कुछ और ही समझ रही है। ये क्या है? क्योंकि उन दोनों की फ्रिक्वेंसी अलाइन नहीं करती, वो दोनों एक दूसरे से रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। और ये कभी हम चेक ही नहीं करते हैं कि एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप जिंदगी भर अगर बना रहेगा तो सोचो रिलेशनशिप कितनी वीक होगी। हम कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो कैसे रिश्ता चलेगा? हाँ, एक आदत पड़ गई वो अलग चीज है कि आप निभाओगे ही निभाओगे, और कुछ बंधन है तब तो आप निभाओगे। लेकिन एक स्ट्रेंजर के साथ सोचो, अगर आप बिजनेस में ये फ्रिक्वेंसी सही नहीं बैठा पाए और किसी को कोई आइडिया पिच कर रहे हो, किसी को कन्विंस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो अगर आप समझ ही नहीं पाए उस सामने वाले की नीड क्या है, तो आप कैसे उसे कन्विंस करोगे कि आप ये खरीद लो? इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि पहले ये समझो कि सामने वाला क्या चाह रहा है, कैसी बातें कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या, उसका नजरिया क्या है। आप जब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को समझ लोगे कि वो कैसा सा है, तब आप थोड़ा सा बोलोगे वो एकदम ज्यादा समझ जाएगा, पूरा ही कन्विंस्ड हो जाएगा। फिर आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज। और कोई दूसरा इंसान जहां पर उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, वाइब्रेशंस डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, वहां पर आप पूरी जान लगा देना उसको समझाने की कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है, इसे खरीदो खरीदो खरीदो, नहीं खरीदेगा क्योंकि वो कन्विंस्ड ही नहीं हुआ है ना। आपने उसको इतना समझाया, उसको इतना समझ में आया, वो भी गलत ही समझ में आया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, फ्रिक्वेंसी का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। अगर दो लोगों की फ्रिक्वेंसी अलाइन हो जाती है तो ये मिराकल है, अच्छी चीज है। बहुत बार टीचर स्टूडेंट्स में ये कनेक्शन होता है। लेट्स से मेंटर, कोचेस, काउंसलर्स, ये जो लोग होते हैं, हम कैसे किसी काउंसलर के पास जाकर के सब कुछ फॉर्मेट आउट कर देते हैं, बहुत ही गहरी इंफॉर्मेशन तक उनको देकर के आ जाते हैं जब हम किसी कोच से मिलते हैं, जब हम किसी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले हमारी एनर्जी चेक कर लेते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेते हैं और उस फ्रिक्वेंसी के अनुसार अपनी फ्रिक्वेंसी सेट बैठा लेते हैं, मैच। अगर लेट्स से कोई कोच है, कोई मेंटर है, और मैं एज अ मेंटर, एज अ कोच ही उसके पास जाती हूँ किसी सोल्यूशन के लिए, तो वो सबसे पहले मेरी एनर्जी चेक करते हैं, मेरी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। अगर उनकी फ्रिक्वेंसी यहाँ है, मेरी फ्रिक्वेंसी यहाँ है, क्योंकि वो कोच है, उन्हें ये चीज बहुत ढंग से पता है, तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी को मेरी फ्रिक्वेंसी के साथ पहले बैठाएंगे, तालमेल बैठाएंगे। जब मैं उनकी फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाऊंगी, तब मैं उन पे ज्यादा भरोसा कर पाऊंगी, है ना। वो ज्यादा भरोसा कर पाऊंगी तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगी तो जिस पर्पज से आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो, कोचेस के पास जाते हो, वो पर्पज फुलफिल हो पाएगा। सेम विद द डॉक्टर्स एंड क्लाइंट्स ऑल्सो। अगर आप दो लोगों के बीच की बात को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाए तो वहां कम्युनिकेशन गैप रहेगा। लेट्स से उसकी फ्रिक्वेंसी इधर है, मेरी फ्रिक्वेंसी इधर है, तो अगर वो कोच या कोई मेंटर मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी मेरी इधर है, वो इस लेवल की बातें कर रहा है, उसकी बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो उसकी पूरी मेहनत